बोलिए जरा पहले मनमोहन सिंह के बयान पर बोलिएगा। मैंने दोनों बयान सुना दिए, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी। क्या वाकई मनमोहन सिंह ने कहा है जी मुसलमानों का पहला हक? वाकई मनमोहन सिंह जी ने कहा है, आप मुझे मत करिए, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट क्लेम। ये बोला है उन्होंने, मैं अपनी बात पर कायम हूं। और भूल जाइए मुझे और भूल जाइए कांग्रेसी को। यूट्यूब पर जाइए, खुद चेक कीजिए, खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मुंह में अल्पसंख्यक और बगल में मुसलमान दबाकर हर चीज में जो उनको आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्या तेलंगाना में 4% मुसलमानों को धर्म के आधार पर, माइनॉरिटीज के नाम पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को क्या आरक्षण नहीं दे रखा कांग्रेस ने? कौन से दलित को दिया बताइए जाति के आधार पर? कौन से SC ST OBC को दिया? नहीं दिया ना, मुसलमानों को दिया। और उसके लिए लड़ रहे हैं। अब सुनिए आगे, अब आगे सुनिए, अब आगे शिवम जी को क्या हो गया? प्लीज बीच, अरे भाई देश का बीच में इसलिए नहीं, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला आपके, क्योंकि बीच में फिर लड़ाई हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कहा ये बिल्कुल नीच हरकत है। हां भाई, इस देश में जिस प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हो वही नीच बेटा अपनी माताओं बहनों की ज्वेलरी और जिसको आप बेचना और इधर उधर बांटने की कोशिश कर रहे हो, वही नीच बेटा बचाएगा उसको, वही नीच बेटा बचाएगा। उस नीच से बड़ी दिक्कत है ना, नीच कह रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का सर्वे होगा। प्राकृतिक संसाधनों का कैसे होगा? क्लास बेस नहीं होगा। अच्छा, अडानी प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक है ना? नहीं। अगर अडानी, एग्जाम्पल ले लीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बड़े सम्मान और उसके साथ ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने न्यूज 24 चैनल खड़ा किया, अपनी मेहनत से किया, पत्रकारिता की, उसके बाद यहां तक पहुंचे। आप क्या करेंगे आने वाले समय में? वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? 2 कमरे मिल जाएंगे राहुल गांधी जी को, 2 कमरे मिल जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी को, एक कैमरा हो गया सुरेंद्र राजपूत जी का, एक हो गया प्रियंका गांधी का। रियली मेहनत करे कोई, बनाए कोई, और ये आके बांट देंगे। और ठीक है, उसको भी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी का बांट दीजिए ना। 5-5 हजार करोड़ के घोटाले कर रखे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, वो करिए। उसके बाद अपने मेहमानों के 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। बस मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये कोई क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत साफ और सीधी है। आपसे छीनूंगा, आपसे लूटूंगा, और देश में जितने भी हम दो हमारे 70 वाला माहौल है वहां बांटूंगा, घुसपैठियों को बांटूंगा। और उसी आधार पर कांग्रेस चल रही है, और खुल्लम खुल्ला हर रैली में बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब कतई नहीं देना, क्योंकि हमें इस तरीके की नीचता में पड़ना ही नहीं है। बहुत साफ सी बात है, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, और कानून में किसी भी तरीके के धार्मिक भेदभाव की इजाजत नहीं है। हाँ, नोटबंदी जैसा जो काम किया, 4%, ठीक है ना, जो नोटबंदी कैसे है तेलंगाना? अब हो गया ना, अब जब जवाब चाहिए, मैंने जवाब दिया ना, 4% आरक्षण मुस्लिमों को कैसे है अगर धर्म के आधार पर नहीं है? ओके, 1 by 1 शिवम। वेट कर रहा हूं मैं। हाँ, तो नोटबंदी में जिस तरीके से इन लोगों ने बात करी कि देश की सारी महिलाओं से, देश की माओ से, बहनों से, 4% आरक्षण, दादी से, नानी मुस्लिमों को आरक्षण, दादी से, नानी से, जिस तरीके से आगे बोलने को क्यों नहीं दिया? नहीं बोल पाए। शिवम क्यों नहीं दिया? जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो जवाब हिसाब से बोलने दीजिए। तो नोटबंदी में जिस तरीके से हमारी माताओं बहनों के इन लोगों ने 500-500 के नोट जो पुराने निकाले थे, और जो 500-500 के नोट जिस तरीके से देश पूरे उससे निकाले थे, और माताओं महिलाओं के साथ जो जिस तरीके का इन्होंने जो एक अत्याचार किया था, उसका जवाब आएगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना की विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि देश के संसाधनों पर दलित और पिछड़ों का हक हो। और भारतीय जनता पार्टी की इस बात से हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे। ओके, अब विश्लेषण पहले